नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। आपको वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्त समीकरण के बारे में अवगत कराएंगे। कांग्रेस भाजपा किस प्रकार कितनी सीटें जीत सकती है और क्या कुछ इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है। कृपया ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर अवगत कराई जाती है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में जो 27 सीटों में उपचुनाव होने वाला है, उन 27 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत दर्ज करेगी, आपके अनुसार आप साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जरूर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े विधायकों को तोड़कर अपनी तरफ मिलाने में कामयाब हासिल जो है उन्होंने की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कट्टर व अच्छे नेता को अपनी तरफ मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सफलतापूर्ण कोशिश जो कामयाब रही थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत परिस्थितियों में है। हालांकि जिस प्रकार से इंटरनली सर्वे प्रस्तुत हो रहे हैं, उन सर्वे में जरूर भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 दिन तक चले सदस्यता अभियान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ मिलाने से संबंधित कहा था कि 1,30,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा में सदस्यता दिलवाई या भाजपा में शामिल करवाया है। आपको बता दें कि इन 27 सीटों में से 26 सीटें ऐसी थी जहां पर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती थी। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले गए हैं और जो ये ग्वालियर चंबल अचल क्षेत्र है, वहां पर हमेशा से ही सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे और अपने गढ़ से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना इन्हें करना पड़ा था। लेकिन अब सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को परेशानी ये है कि जो पूर्व में प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए इन 27 सीटों पर थे, उनको कहां एडजस्ट करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर इन्हें एडजस्ट नहीं किया गया, इन्हें प्रत्याशी या उम्मीदवार या कैंडिडेट भाजपा अपनी तरफ से नहीं बनाया गया, तो ये बागी होकर ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी की टिकट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें से आपको बता दें कि राजेश सोनकर को जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हालांकि टिकट मिलने से संबंधित उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी में जाने के इच्छुक है, जिसे संपर्क कांग्रेस पार्टी से बताया जा रहा है, उसमें से मुद्रित शेजवार, रामलाल रुतेला, दीपक जोशी, जय भगवान पवैया, ब्रिज मोहन सिंह, राकेश शुक्ला, लाल सिंह आर्य, सुधीर यादव जैसे तमाम बड़े नेता हैं जो पूर्व में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे। आपको यह भी बता दें कि भाजपा के कैंडिडेट लगभग तय हैं। जो कांग्रेस पार्टी से लौटकर भाजपा में शामिल हुए थे, लगभग उन सभी को जो है भाजपा मैदान में उतारेगी। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जिस प्रकार से सांवेर सीट पर तुलसी सिलावट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू का जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, कहीं ना कहीं इस सीट पर जवाब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मिलने वाला है। बहुत ही रोचक और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सांवेर सीट पर सब कुछ फोकस कर दिया है और किसी भी हालत में सिंधिया नहीं चाहते कि तुलसी सिलावट हारे। आपको बता दें कि 27 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 13 सीटों पर मजबूत अवश्य है और करीब 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ अच्छी फाइट कर रहे हैं और 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा अपनी तरफ माहौल बनाए हुए हैं। लेकिन जब कैंडिडेट उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, उस वक्त क्या समीकरण होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी का सियासी समीकरण क्या है। कांग्रेस पार्टी से जो भाजपा में शामिल हुए हैं विधायक, उनके खिलाफ माहौल बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कामयाब जरूर हुई है और सोशल मीडिया में भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने अपना अच्छा खासा माहौल बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी बात कबूली है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं के साथ कमला संपर्क साध रहे हैं, जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं काफी ऐसे नेता हैं जो फिर से भाजपा की सीट पर इन जो है टिकट लेना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें टिकट
नहीं देगी, क्योंकि जो कांग्रेस से वापस भाजपा में आए थे उन्हें ही टिकट दी जाएगी, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक जो है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिससे भाजपा की कह सकते हैं कि अंदर खानी बगावत जो है खतरनाक सिद्ध हो सकती है, और भाजपा को अंदर खानी बगावत से भी बचना होगा। कैसे सेटल करेंगे, कैसे क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी 27 सीटों में से 14 सीट पर अच्छी प्रकार से भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, यानी अच्छी फाइट 14 सीटों पर है। जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा होगी, जैसे जैसे बड़े बड़े नेता इधर से उधर आएंगे, तब मध्य प्रदेश में इन 27 सीटों का हाल क्या होगा, ये भी हम आपको समझ जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ बसपा पार्टी 27 में से 10 सीटों पर 20,000 से वोट हमेशा से ही प्राप्त करती रही है। अगर 20,000 से ज्यादा अब की बार भी वोट प्राप्त कर लेती है तो कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी मुसीबतें बढ़ सकती है। तो अब कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस भाजपा में, और किसको कितनी सीट आएगी हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में आ सकती है। तो धन्यवाद, जय हिंद।